दोस्तों नमस्कार। आज हम एक बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। आपने अननोन गनमैन की स्टोरी सुनी होगी, उसी टाइप की एक और स्टोरी है। एक पाकिस्तान का टेररिस्ट रिजवान हनीफ, जो लश्कर ए तैयबा का टेररिस्ट है, उसका एक वीडियो मैसेज बाहर आया। वीडियो मैसेज मई में बनाया था उसने, लेकिन वो आज बाहर आया और उसके अंदर एक उसने क्लेम किया। उसने कहा कि हमारे लश्कर ए तैयबा के 30 टेररिस्ट मारे गए और इनको मारने के लिए पीछे है अननोन गनमैन। अननोन गनमैन कौन है? उसने कहा जी एक्चुअली ये सारे के सारे जो टेररिस्ट हैं इनको रॉ मार रहा है, इंडियन गवर्नमेंट मार रही है। तो इससे बड़ा हल्ला मच गया और पहली बार पाकिस्तान ने एडमिट किया या पाकिस्तान के टेररिस्ट ने एडमिट किया कि उनके टेररिस्टों को अननोन गनमैन मार रहे हैं, यानी कि 30 एलटीटी के टेररिस्टों को मारा गया है। लेकिन ये 30 नहीं है, एक्चुअली 51 है, क्योंकि बाकी तंजीमों के भी टेररिस्टों को मारा गया है। फिर इसके साथ और भी टेररिस्ट मारे गए हैं। आपको याद होगा जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तब किसी ने ये नहीं कहा नो टेरर कैंप डिस्ट्रॉय हो गए थे, किसी ने ये नहीं कहा कितने टेररिस्ट मारे गए, लेकिन उसके अंदर 450 टेररिस्ट मारे गए थे। नेचुरली बात है, नो टेरर कैंप पे अटैक करेंगे तो मारे तो जाएंगे। फिर जब उससे पहले बालाकोट स्ट्राइक हुई थी तब भी 300 मारे गए थे और उसकी तो पुष्टि पाकिस्तान के पार्लियामेंट के अंदर भी कर दी गई है। लेकिन उसके बाद जब यहाँ पे उरी अटैक हुआ था तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, तब भी 30 मारे गए थे। इसकी गिनती कोई नहीं कर रहा। फिर कुछ लोग कहते हैं जी पीएम मोदी के खिलाफ एफआईआर फाइल होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि पीएम मोदी ने 2000 से ज्यादा या 3000 से ज्यादा टेररिस्ट मारे गए। 2000 तो कश्मीर में मारे गए जो पाकिस्तान टेररिस्ट थे। लेकिन देश की सुरक्षा के लिए पीएम मोदी काम कर रहे हैं, आप तो टेररिस्ट भेजते हैं, हम उनको मारते हैं, तो कोई भी मारता है। मैं ये नहीं कह रहा रॉ का काम है, लेकिन अगर पाकिस्तान कहते हैं तो मान लेते हैं भाई, क्योंकि आज पाकिस्तान के टेररिस्टों के अंदर बहुत दहशत है, घबराए हुए हैं कि ये कैसे हो रहा है कि हमारी कंट्री के अंदर जहां पे सेफ है बंदा वहां पे टेररिस्टों को मारा जा रहा है। रॉ का नाम लगा रहे हैं, फिर किसी अननोन गनमैन का लगा रहे नाम। लेकिन मेन बात है कि जो भी मार रहा है वो देश का हमारे बहुत दोस्त है हमारा, और पाकिस्तान से हेट करता है और पाकिस्तान के अंदर ही रहता है, यही लगा सकते हैं उम्मीद। लेकिन एक और बात आती है कि पाकिस्तान को तो सफाई की जा रही है सॉरी, जो लोग अपने आप को कहते थे हमारे हीरो हैं, आज हीरो बन रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर सेलिब्रेशन चल रही है। इवन पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग वहां पे सेलिब्रेशन कर रहे हैं। उदय जी, आप इस पे क्या कहेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो टेररिस्टों को मारा जा रहा है इसके ऊपर क्या कहेंगे? क्योंकि मुंबई अटैक में तो टेररिस्टों ने हमारे 166 लोगों को मार दिया था, अब उनको वो भी आदमी मारा गया। इस पे अपने कमेंट्स दीजिएगा, फिर हम आगे बात करेंगे। सर, यही भाषा समझते हैं ये लोग। इनसे आप कोई लॉजिक की बात करें, शांति से, प्रेम मोहब्बत से अगर बात करें तो ये नहीं सुनने वाले। और पहली बारी मैं देख रहा हूं कि सर रियल लाइफ और लीव अपना रील के बीच में कितनी समानता नजर आ रही है। जो होता आ रहा है वो धुरंधर ने दिखाया और धुरंधर दिखाने के बाद भी वही हो रहा है। तो मोदी जी ने बड़ा एक सेंटेंस कहा था सर, उसको समझने की जरूरत है पाकिस्तानियों को कि सुधर जाओ नहीं तो हम घर में घुस के मारेंगे। और ये सुधरे नहीं, इनको यही भाषा समझ आती है सर। तो इनको सुधरे नहीं और पाकिस्तान में जीना मुश्किल है। इतनी महंगाई की वजह से किसी को आप 10,000 रुपए दे दीजिए और उसको कहिए कि भैया अपने बाप को मार दे, तो वो भी कर देगा, अपने बाप को ही मार देगा। तो वहां पर ये जो अननोन गनमैन है वो कोई भी हो सकता है। वो कबायली भी हो सकता है, वो रॉ का भी कोई आदमी हो सकता है, वो मोसाद का भी आदमी हो सकता है, वो कोई पाकिस्तानी भी हो सकता है, अफगानिस्तानी भी हो सकता है। वहां तो गली गली में सर आपको मशीन गन और पिस्तौलें मिलती हैं, तो उनको इस्तेमाल करना तो बड़ा आसान है, किसी को कोई भी करेगा जाकर। तो जैसी करनी वैसी भरनी। ये पोलिटिक जस्टिस हो रहा है। ये इन्होंने ये सोचा था कि खाली हिंदुस्तान में ही हम लोग गनमैन भेज के आतंक फैला सकते हैं। तो जैसी करनी मैंने कहा ना वैसे ही भरनी, और ये भुगत रहे हैं इस बात का और आगे भी भुगतेंगे। देखिए आगे भी भुगतेंगे। ये जहां भी हैं इनको ढूंढ निकाला जाएगा और कॉकरोचों की तरह इनको जूते से मारा जाएगा और मार के वापस नाले में फेंक दिया जाएगा। नाला जिसको कहते हैं पाकिस्तान। बिल्कुल सही बात है उदय। एक्चुअली बात कहती है कि जैसी करनी वैसी भरनी। और बिल क्लिंटन की जो वाइफ थी उसने पाकिस्तान जाके एक बात कही थी कि अगर आप अपने पिछवाड़े में सांप पालोगे तो आपको तो काटेंगे। तो ये पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, अब सांप भी मारे जा रहे हैं और जिसको काट रहे हैं वो भी मारा जा रहा है।
मतलब चारों तरफ पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के लोग मारे जा रहे हैं। और देखिए बेसिकली क्या है कि इसकी भी हिस्ट्री बताते हैं कि एलईटी का क्या हुआ था। 1980 में एलईटी को एस्टेब्लिश किया था पाकिस्तान के द्वारा, और इसके ऊपर हाफिज मोहम्मद सईद, जफर इकबाल और अब्दुल्ला अज़म, ये 3 आदमी थे। और इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की। वो जब चल रहा था आपका सोवियत अफगान वार चल रहा था, उस टाइम पे किया, सोवियत यूनियन के खिलाफ काम करने के लिए। लेकिन जब सोवियत यूनियन वहां से निकल गई, विड्रॉ कर ली, तो उन्होंने इन्हीं आतंकियों को इंडिया की तरफ मोड़ दिया। और इनके जो प्रेसिडेंट थे, उनकी स्टेटमेंट आई थी, एक पुराने प्रेसिडेंट थे इनके, जनरल, मैं नाम भूल रहा हूं उनका, उन्होंने कहा था कि हम इंडिया को के अंदर हजारों जख्म देंगे इंडिया को। और जख्म दे रहे थे, जख्म इसलिए दे रहे थे कि यहाँ पे इंदिरा गांधी के बाद कोई भी यहाँ पे ऐसी गवर्नमेंट नहीं आई जो देश को संभाल पाए। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे 1971 वॉर में, और तब से पाकिस्तान तड़प भी रहा था, परेशान भी हो रहा था, कैसे इंडिया ने कह दिया। तब उनको लगा कि हम तो इंडिया के सामने लड़ नहीं सकते, इसके सामने खड़े नहीं हो सकते, तो उन्होंने उस टाइम पे इंडिया के खिलाफ इनडायरेक्ट वॉर छेड़ दिया था। और बार बार हमारे कुछ लोगों को धमकी भी दिया करते थे। लेकिन उसके बाद राजीव गांधी आए, उनका अपना एजेंडा था। मोरारजी देसाई वो अपने काम कर रहे थे, गोल्ड के ऊपर बिजनेस करने की बात कर रहे थे। फिर उन्होंने जब वहां पे वीपी सिंह आए, हमारे प्राइम मिनिस्टर बने, तो उन्होंने सैयद मुफ्ती को यहाँ पे होम मिनिस्टर बना दिया। और फारूक अब्दुल्ला उस टाइम पे कश्मीर के अंदर बैठे थे। तो 1990 में लगा कि अब तो कश्मीर हमारे हाथ से जाने वाला है, कश्मीरी पंडितों को यहाँ से भगा दिया गया। उनके पास और कोई काम नहीं था, या था कि रिजर्वेशन कर दो, बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन दे दो। यही काम किया वीपी सिंह ने, और कई हमारे लोग मारे भी गए इस चीज के अंदर। जब वहां पे आई के गुजराल आए, वो 11 महीने के प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने एक अलग ही एजेंडा चला दिया। मतलब वो ऐसा लगता था कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है ही नहीं। उन्होंने आईबी के चीफ को बुलाया, कहते अब आप अपने जो पाकिस्तान की एम्बेसी उस पर वाच रखनी बंद कर दो। उन्होंने कहा ये कैसे चलेगा, क्योंकि पाकिस्तान की एम्बेसी वाच रखते हैं, और पाकिस्तान की एम्बेसी वाच हटाने का मतलब है कि पाकिस्तान को फ्री हैंड था, कि जहां भी आपने कॉकरोच पाल लिया, जहां भी आपने स्लीपर सेल पालने आप पालते रहिए। तो पाकिस्तान की एम्बेसी को फ्री हैंड मिला हुआ था इंडिया के अंदर ऑपरेट करने के लिए। और साथ में रहा से भी कहा अब सारे अपने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन बंद कर दो। हमारे ऑपरेशन पाकिस्तान के खिलाफ ही चला करते थे, क्योंकि हम कोई जाके ब्रिटेन या यूएस के खिलाफ तो ऑपरेशन चलाएंगे नहीं। हमारा पाकिस्तान दुश्मन था, उसके खिलाफ ऑपरेशन चलाते थे, वो बंद कर दिए, जिसकी वजह से हमारे इंटेलिजेंस सिस्टम को बहुत नुकसान हुआ। जब नरसिम्हा राव हमारे प्राइम मिनिस्टर बने, तो उन्होंने रॉ को टोटली इग्नोर कर दिया। जो हमारे एमबीए के लोग थे, उन्होंने हमें ही टारगेट करना शुरू कर दिया। इवन पाकिस्तान के अंदर जो रॉ के लोग पोस्टेड थे, उनको आईएसए के लोग उठा के ले जाते थे, मारपीट करते थे, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जाता था। जब अटल बिहारी वाजपेयी थे, तो उनके एनएसए और एक उनके मिनिस्टर वो उनके खिलाफ हो गए कि उनको हटाना चाहते थे। और साथ में उस टाइम पे एएस दुल्लत को स्पेशली आईबी से लाया गया। और आईबी से लाने का मतलब है कि राव और आईबी दोनों पे कंट्रोल हो गया दुल्लत का, और ये सारी की सारी रिपोर्टिंग होती थी एनएसए को। और वहां पे आपका आईसी 814 हो गया, फिर आपका रेड फोर्ट में अटैक हो गया 2008 में, फिर कारगिल हो गया उससे पहले, फिर 2001 में पार्लियामेंट अटैक हुआ। ये सारे के सारे जो हुए, उसकी रॉ ने इंफॉर्मेशन दी थी, लेकिन जानबूझ के काम नहीं किया गया, क्योंकि हमारे लोग जब पाकिस्तान से मिल जाए तो क्या करेंगे। एएस दुल्लत ने तो पाकिस्तान के एक चीफ के साथ मिलकर के किताब लिख दी, ऐसा काम करते हैं। और जब दुल्लत लंदन में जाते थे, जहां पे उनका घर है, तो वहां पे ऐसे के लोगों से मिला करते थे, खालिस्तानियों से मिला करते थे। तो इस तरीके से रॉ को पूरे बर्बाद कर दिया और हमारे देश को नुकसान पहुंचाया। जब मनमोहन सिंह हमारे प्राइम मिनिस्टर बने, तो वो सोनिया गांधी के हाथ में कठपुतली थे, काम कुछ नहीं करना था, सोनिया गांधी जो कहती थी कर देते थे। तो और इसी तरीके से देश चलता रहा। मतलब देश का जितना नुकसान इन लोगों ने किया, कोई नहीं कर सकता। जब 26/11/2008 हुआ, तो उन्होंने जहां पे 168 लोग मारे गए, तो भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। तो मतलब इस टाइप का काम चल रहा था। फिर जब समझौता बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, जहां पे पाकिस्तानी के टेररिस्टों ने अटैक किया था, तो सोनिया गांधी ने कहा कि यह अटैक तो हिंदुओं का नहीं किया है, या इंडिया के लोगों ने किया है। जबकि उसके अंदर रॉ के लोग भी बैठे थे, और तब भी सारी जो ब्लेम डाल दिया गया, रॉ के ऊपर डाल दिया गया। 2008 में जब मालागान ब्लास्ट हुआ, वहां पे भी सोनिया गांधी ने के कहने पे प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित को डेलिबरेटली इस केस के अंदर इन्वॉल्व कर दिया गया कि जैसे हिंदू ने ब्लास्ट किया। फिर इशरत जहां का जो केस हुआ, जो एलआईटी की सपोर्टर थी, एलआईटी ने काम किया था पीएम मोदी को मारने के लिए 2004 में, वहां पे भी कह दिया कि भाई ये तो गलत काम किया है, ये तो ऑनेस्ट लड़की थी। जब फिर उसके साथ गोधरा ट्रेन का ब्लास्ट हुआ था फरवरी 2002 में, तो उसके अंदर इस्लामिक टेररिस्टों ने पीएम मोदी को टारगेट करने की कोशिश की थी, वहां पे भी केस के ऊपर पीएम मोदी को टारगेट कर दिया। फिर 2010 में मनमोहन सिंह ने 25 पाकिस्तानी कश्मीरी टेररिस्टों को छोड़ दिया, क्योंकि उनको 2011 में कश्मीर के अंदर जाना था, और उसी में से एक टेररिस्ट ने पठानकोट का अटैक किया। तो इस तरीके से ये काम करते थे। फिर मनमोहन सिंह के टाइम में एक फेक करेंसी का काम चला,
जिसके अंदर पाकिस्तान की ऐसे इन्वॉल्व थी, और सारा का सारा जो फेक करेंसी का पैसा शेयर किया जाता था कुछ कांग्रेस के लीडर्स और ऐसे के बीच में, और उससे हमारी कंट्री के अंदर टेररिस्ट अटैक बढ़ गए और पूरा कश्मीर और इंडिया के अंदर जलना शुरू हो गया था। इसी तरीके से काम हो रहा था। और फिर उसी टाइम में वीपीएन आपके अंसारी को वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया। और अंसारी जब वाइस प्रेसिडेंट थे तो उनके घर के अंदर आकर के ऐसे के लोग ठहरा करते थे, पाकिस्तान के ऐसे के लोग ठहरा करते थे, और उनको फ्री हैंड था कि आप जो करना करिए। तो इस तरीके से इन लोगों ने हमारे देश को पूरा बर्बाद कर दिया। जब पीएम मोदी पावर में है तो उन्होंने पहले मुलाकात की नवाज शरीफ से, अपने जब उनका यहाँ पे सेरेमनी हुई उनके इंस्टॉलेशन की, तो उसके बाद पीएम मोदी 2015 के दिसंबर में पाकिस्तान चले गए। जब काबुल से आ रहे थे तो 2016 के जनवरी के अंदर पहलगाम आपके पठानकोट में अटैक कर दिया। जब टेररिस्ट अटैक हुआ तो पीएम मोदी ने ऐसे के लोगों को बुलाया, पाकिस्तान को बुलाया कि देखो क्या हो रहा है। लेकिन उन्होंने जब कोई काम नहीं किया तो उसके बाद उन्होंने इंडिया पे अटैक कर दिया। स्पेशली अटैक किया गया था उरी के अंदर सितंबर 2016 में। तो पीएम मोदी ने उस टाइम पे सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। जब पीएम मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी तो उसके बाद पाकिस्तान चुप हो गया। लेकिन फिर कुछ महीने के बाद पाकिस्तान पुलवामा अटैक कर दिया, और पुलवामा अटैक करने के बाद पाकिस्तान ने जितने भी उनके टैंक्स थे जो अफगान बॉर्डर पे थे उनको इस तरफ लगा दिया कि अब अटैक करके दिखाओ। पीएम मोदी ने ऊपर से जाके अटैक कर दिया, यानी कि बालाकोट स्ट्राइक कर दी। तो पाकिस्तान का जो टेरर कैंप स्ट्राइक डिस्ट्रॉय किया उसके अंदर 300 टेररिस्ट मारे गए। फिर जब पाकिस्तान ने आपके कश्मीर के अंदर पहलगाम में अटैक किया तो पीएम मोदी ने उसका जवाब देने के लिए पाकिस्तान के 9 टेरर कैंप को डिस्ट्रॉय कर दिया ऑपरेशन सिंदूर के अंदर, और पाकिस्तान से कहा चुप हो जाओ। लेकिन पाकिस्तान जब बाहर नहीं आया, उसने अटैक किया, तो हमने उनके जो 9 एयर बेसिस को डिस्ट्रॉय कर दिया, 2 उनके टेरर कैंप को डिस्ट्रॉय कर दिया, 2 उनके मिलिट्री के बेसिस को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान को चुप होना पड़ा। लेकिन पाकिस्तान अभी बाहर नहीं आया। पाकिस्तान अब भी कह रहा है कि हम तुम्हारे दोबारा से अटैक करेंगे, और पाकिस्तान ने जो टेरर कैंप थे उनको शिफ्ट कर दिया, पीओके से बाहर भेज दिया, और पाकिस्तान के जो बड़े बड़े कैंप थे उनको पाकिस्तान ने छोटे छोटे कैंप के अंदर बना दिया। 72 कैंप है पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान बाहर नहीं आएगा। लेकिन आपको थोड़ी सी और भी खबर बता दूं कि 2023 में 15 टेररिस्टों को अननोन गनमैन ने मारा। उसकी डिटेल पब्लिक सुनना चाहती है तो बता दूं, क्योंकि मैंने सारी की सारी लिस्टें रखी है। 2015 में जो पहला आदमी मारा गया था वो था बशीर अहमद पीर, जिसको 20 फरवरी 2023 में मारा था, और इसको अननोन गनमैन ने मोटरसाइकिल पे आकर के गोली मार दी। फिर उसके बाद फरवरी 26 2023 को सैयद खलीद राजा उसको मार दिया अननोन गनमैन ने। और वो एक्चुअली अपने घर से अपनी जो पार्क गाड़ी थी वहां जा रहा था, तो गनमैन आए, उसको गोली मार दी और उसकी वहीं पे मौत हो गई। इसके बाद मिस्त्री जहूर इब्राहिम 1 मार्च 2023 को, ये वो आदमी है जिसने ICA टर्नफुल की हाईजैकिंग के अंदर हमारे एक आदमी को मारा था। वो मारा था सुपिन कटियाल को चक्कू मार दिया था, उसको मार दिया था मार्च 1 2023 में। उसके बाद जो अगला नाम था वो है सैयद नूर शारोबार, मार्च 2023 में। इसको खैबर पख्तूनख्वा में मार दिया था, गोली मार दी अननोन गनमैन ने। फिर परमजीत पंजवार, आपने सिंदूर भी पिक्चर देखी हो, आपने ये जो पिक्चर देखी थी जिसके अंदर दिखाया गया था सरदार को मारा है, इसको मारा था 4 मार्च 2023 को। और ये अपने घर में से बाहर सैर करने जा रहा था अननोन, इसके साथ एक सिक्योरिटी वाला भी था जिसके पास गन थी, उसको मार दिया। फिर सरदार हुसैन अरैन 1 अगस्त 2023 को, ये मास्टरमाइंड था जो एक बहुत क्लोज था हाफिज सईद के, इसको सिंध के अंदर अननोन गनमैन ने गोली मार दी। मुश्ताक अलियास गाजी बाबा अलियास गाजी मुश्ताक अलियास खान मुश्ताक, ये इसको अगस्त 2023 में गोली मार दी, और इसको गोली मारी पेशावर के अंदर, पेशावर के पास जगह वहां पे इसको गोली मार दी। तो 9वां नंबर जो आता है वो आता है लाल मोहम्मद, इसको 19 सितंबर 2023 में गोली मार दी थी नेपाल के अंदर, और ये फेक करेंसी के अंदर इन्वॉल्व था, उसका काम करता था, तो इसको भी गोली मार दी। फिर जियाउर रहमान, इसको गोली मारी सितंबर 29 2023 को, लोग मोटरसाइकिल पे आए कराची के अंदर, इसको उन्होंने गोली मार दी। फिर 11 नाम है शाहिद लतीफ का, 11 अक्टूबर 2023 को, इसको भी इसकी इन्वॉल्वमेंट थी। एयरफोर्स की जो पठानकोट में अटैक हुआ था उसके अंदर यही आदमी था, और इस आदमी को मनमोहन सिंह ने 2010 में छोड़ा था जेल से, इसको गोली मार दी। दाऊद मलिक अक्टूबर 2023 में, इसको मैंने गोली मार दी वजीरिस्तान के अंदर। ख्वाजा शाहिद, ये इसको नीलम वैली के अंदर गोली मार दी अननोन गनमैन ने। फिर अकरम खान गाजी 10 नवंबर 2023 को, ये हेड था लश्कर तैयबा के रिक्रूटमेंट सेल का, खैबर पख्तूनख्वा में इसको गोली मार दी। और अगला नाम आता है मौलाना रहीम उल्लाह तारिक, इसको 13 नवंबर 2023 में गोली मार दी।
तो इस तरीके से 13 जो आतंकी है वो मारे गए थे 2023 में। बाकी तो आपने बहुत से केस सुने ही होंगे, आपने जो पिक्चर आई थी उसके अंदर भी देख लिया था कैसे लोगों को मारा गया। लेकिन एक बात यह है कि आज पाकिस्तान ने पहली बार कहा कि हमारे लोग मारे जा रहे हैं, और भी लश्कर तैयबा का जो टेररिस्ट है उसने कहा, लेकिन साथ में और भी लोग मारे गए। और जिस तरीके से आज पाकिस्तान की सफाई हो रही है, जिस तरीके से हमारे देश की सफाई हो रही है, तभी तो हमारी कंट्री के अंदर कम जो टेररिस्ट अटैक थे वो लिमिटेड हो गए, कम हो गए। चलेंगे और देर भी चलेंगे, लेकिन फिर कुछ पाकिस्तानी आएंगे, कहेंगे हमारे लोग को तो आपने मार दिया, अननोन गनमैन ने गोली मार दी। उदय जी, आप क्या कहेंगे? मैंने जानबूझ के कुछ लोगों को लिस्ट देने की कोशिश की ताकि लोगों को पता चले कि हमारे पास भी नॉलेज है, हम भी पूरा रिकॉर्ड रखते हैं, और कौन कौन मारता है किसको, उसके बारे में लोगों को पता भी होना चाहिए। सर, आप इनके 30 टेररिस्टों को मार दीजिए, या 30,000 को मार दीजिए, या 3 करोड़ को मार दीजिए, ये सुधरने वाले नहीं हैं। ये भाषा यही बोलेंगे अपने टेररिस्टों वाली। चलिए उदय जी शायद मिस हो गए हैं, तो प्रोग्राम को यहीं खत्म करते हैं, और आपसे रिक्वेस्ट करना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।